हेलो एवरीवन। तो गाइज आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी कॉलेज में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, या फिर वो लोग जो अभी जॉब करते हैं, वर्किंग पर्सन। मेरा ये मानना है जो कॉलेज में है या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनका लगभग ना एक प्रॉब्लम आती है कि भाई टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। क्योंकि ये मान सकते हैं कि जो वर्किंग पर्सन है 7-8 घंटे की उनकी ड्यूटी रहती है, 9 to 5, 10 to 6। जो कॉलेज वाले हैं तो उनका भी लगभग सिमिलर रूटीन रहता है ना, 7 बजे से 2 बजे तक या 10 बजे से 4 बजे तक। अब प्रॉब्लम यही आती है कि भाई घर आके मुश्किल से 4-5 घंटे का टाइम मिलता है, मुश्किल से, लेकिन उसमें अपना सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। क्योंकि आपको पता है कि डेली बेस पे हमको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है। अब इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है तो भाई हम टाइम को कैसे मैनेज करें? टाइम ही नहीं निकलता। पहली बात तो कवर कैसे करें इन सारी चीज़ों को। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, कुछ आपके साथ अच्छे अच्छे मेथड्स शेयर करूंगा जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप पहली चीज़ ये समझनी है, यहाँ पर दो कैटेगरी के एस्पिरेंट्स होंगे। पहली कैटेगरी के वो जो 1 साल के बाद अपना अटेम्प्ट देंगे, और दूसरी कैटेगरी के वो जो 2 साल के बाद अटेम्प्ट देंगे। देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आप देखो आप कॉलेज में हैं या आप वर्किंग पर्सन हैं, ये आपके लिए ही है, और दोनों में 19-20 का फ़र्क है। लेकिन अगर अगले साल यानी 1 साल के बाद अगर आप अटेम्प्ट देना चाहते हो, ठीक है, अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरे को 25 में अटेम्प्ट देना है, तो ये मान के चल लीजिए कि आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ इतना सा कहता हूँ कि भाई अगर आपको 1 साल के बाद एग्जाम देना है तो ऑन एन एवरेज आपको 7-8 घंटे के करीब पढ़ाई करनी पड़ेगी। इतना तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तभी आप अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे अच्छे से। अगर आप 2 साल के बाद अटेम्प्ट देते हो तो ये 8 घंटे से घट के 5-6 घंटे के करीब हो जाएगा। कि भाई अगर आप 2 साल के बाद आपने प्लान किया कि नहीं मुझे अभी नहीं करना है, मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ या अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, या फिर आप अभी जस्ट आपने जॉब ज्वाइन करी है एंड यू वांट टू टेक इट स्लोली एंड इजीली, और आप 2 साल के बाद अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो फिर अगर आप 4-5-6 घंटे देते हो डेली बेस पे तो बात बन जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर 2 साल के बाद अटेम्प्ट है तो आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर 1 साल के बाद अटेम्प्ट है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अब देखो डिफरेंस क्या है 1 साल और 2 साल में, ये समझना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात ये है यार कि अगर आप अगले साल अटेम्प्ट देते हैं, ठीक है, यानी कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? देखो डिफरेंस समझते हैं यहाँ पे। अगर कोई 1 साल बाद अटेम्प्ट देता है या कोई 2 साल बाद अटेम्प्ट देता है तो डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस बस इतना सा है कि करंट अफेयर्स में आपको फिर कम टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई मान लीजिए 26 में अटैम्प्ट देता है तो यहाँ पे उसको करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन नहीं पढ़नी पड़ेगी। वो थोड़ा बहुत भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ता है या न्यूज़पेपर नोट्स पढ़ता है, ठीक है, जैसे हम न्यूज़पेपर नोट्स अपने बैच में प्रोवाइड करते हैं, तो वो अपने में सफिशिएंट है। आपको फिर न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, तो आपका वो नोट से काम चल जाएगा। उसके बाद मंथली मैगजीन हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो काफ़ी है फिर अपने लिए। कि आपने भाई 30 या 25 मिनट्स दिए और दैट इज़ इट, वो अपने में सफिशिएंट है, तो करंट अफेयर्स के लिए टाइम बच गया। फिर अगर ऑप्शनल की हम बात करते हैं, देखो अगर कोई 25 में अपना अटेम्प्ट देता है तो फिर ऑप्शनल उसको दिसंबर जैन तक कवर करना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा। लेकिन अगेन कोई 26 में अटेम्प्ट देता है तो फिर ऑप्शनल के लिए उसके पास एक लंबा टाइम है, तो वो अगर 25 में भी अपना ऑप्शनल स्टार्ट करता है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये समझना होगा कि अगर आप अगले साल अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आपको जो जैसे बहुतों की मेंटालिटी क्या होती है कि भाई मैं कॉलेज से आया 5-6 बजे, अब थोड़ा बहुत अपना कॉलेज का काम किया एंड उसके बाद मेरे पास सिर्फ 4-5 घंटे बचते हैं, रात को जल्दी सोना पड़ता है क्योंकि टाइम से उठना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि सिर्फ इन 4-5 घंटे से बात नहीं बनेगी। जो कॉलेज का टाइम है या जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है, इसको आपको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो अगले साल तक आपका सिलेबस तो नहीं होगा कवर। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ के 1 साल में आप सिलेबस नहीं कवर कर सकते, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शनल भी है, फिर करंट अफेयर्स भी है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी लगाना है। तो यू हैव टू वर्क स्मार्टली। तो आपने क्या करना है, अपने टाइम को डिवाइड कर देना है। देखो सिंपल सी बात है, मैं 3-4 चीज़ें रखता हूँ डेली बेस पे या फिर रेगुलर बेसिस पे। हमको 3-4 चीज़ों पे फोकस करना होता है। एक होता है हमारा जनरल स्टडीज़, एक होता है करंट अफेयर्स, एक होता है ऑप्शनल, एक होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और रिवीजन को मैं साथ ही में ऐड करता हूँ। तो देखो आपने करना क्या है, जब आप कॉलेज से आएंगे, मतलब आप ये मान के चले लीजिए कि अगर आप कॉलेज से आ रहे हैं, आप जॉब करके आ रहे हैं, कुछ भी हो जाए तो मिनिमम 4 आवर्स तो आपको घर में निकालने ही निकालने हैं। ये आपका एक फिक्स टाइम है कि भाई मुझे 4 घंटे निकालने हैं, एंड आई थिंक ये आप निकाल सकते हैं बड़ी इजीली। शाम को आप 6 से 8.5 घंटे, 6 से 8.5 मतलब 2-2.5 घंटे हो गए,
उसके बाद आधे 1 घंटा आपने अपना डिनर किया, उसके बाद रात को फिर अगेन 1 to 2 आवर्स आप निकाल सकते हैं। तो 4 घंटे बड़े कंफर्टेबली आप निकाल सकते हैं। इसमें आपने पढ़ना है जीएस को, ठीक है, यहाँ पे आपने सिर्फ जीएस को टारगेट करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप रिवीजन कर सकते हो और पीवाईक्यूज़ को गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन जो करंट अफेयर्स की मैं बात करता हूँ, देखो करंट अफेयर्स हो गया, और जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना है, तो वो आपको नेक्स्ट डे या फिर अर्ली मॉर्निंग में करना पड़ेगा। या फिर अगर आप कॉलेज में थोड़ा बहुत टाइम निकाल लें बीच में, जैसे अलग अलग लेक्चर्स के बीच में गैप होता है, सेम फॉर दी वर्किंग पर्सन, बहुतों से बात हुई है मेरी, तो वो बोलते हैं कि टाइम मिल जाता है, 1-2 घंटा मिल जाता है हमको ऑफिस में। तो वहाँ पे फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे आपने जीएस नहीं टारगेट करना है, क्योंकि जीएस के लिए चाहिए एकदम अच्छा खासा टाइम, यानी अच्छा एक बल्क टाइम चाहिए। तो होता क्या है, अगर हम कॉलेज में हैं या हम जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको टाइम ब्रेक्स में मिलेगा, 15 मिनट का टाइम मिला, 20 मिनट का टाइम मिला, तो वहाँ पे आप करंट अफेयर्स और रिवीजन को टारगेट करेंगे। इससे क्या होगा कि करंट अफेयर्स, जीएस और रिवीजन आपका चल रहा है। अब ऑप्शनल देखो आप डेली बेस पे नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब टाइम आपका बहुत ही लिमिटेड है, बड़ी मुश्किल से आपने 6 घंटे निकाले। अब ऑप्शनल कब करें? ऑप्शनल के लिए मैं ये कहता हूँ यार, देखो हफ्ते के ना एक टारगेट सेट करो। अपना ऑप्शनल को आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो। देखो एक जो फुल टाइम एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके पास तो ये कह सकते हैं कि एक लग्जरी है कि वो दिन में 8-10 घंटे पढ़ सकते हैं, तो वो ऑप्शनल को डेली बेस पे भी टच कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर 5-6 घंटे हैं, तो आप ऑप्शनल को डेली तो टच नहीं कर सकते। तो आपको या तो वीकली टारगेट सेट करने पड़ेंगे कि भाई ठीक है, हफ्ते में मैं इतना इतना पोर्शन कवर करूंगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि हफ्ते के 2-3 दिन कम से कम, जैसे एक तो वीकेंड्स में आपको टाइम मिलेगा, तो वीकेंड्स में आप ऑप्शनल को टारगेट कर सकते हो अच्छा खासा। अगर 4-4 घंटे भी आपने वीकेंड्स में पढ़ लिया, तो आपका ऑप्शनल का जो कोटा है हफ्ते का, वो पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में ऑप्शनल भी मैनेज हो जाएगा। एंड उसके बाद जीएस तो आपका रेगुलर चल ही रहा है डेली बेस पे। अरे देखो जीएस प्रायोरिटी है यहाँ पे। जीएस के लिए आपके पास फिक्स टाइम है। अगर 1 साल की हम बात करते हैं, तो भाई आपके पास फिक्स टाइम है कि हिस्ट्री के लिए मेरे पास फिक्स टाइम है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी फिक्स टाइम है, वहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शनल का एडवांटेज क्या है भाई, ठीक है 4 महीने में हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो 8 महीने में हो जाएगा। दिसंबर में नहीं हुआ, डेडलाइन दिसंबर की थी, नहीं हुआ तो फेब में कंप्लीट कर देंगे, तो वहाँ पे आपका नुकसान नहीं है। सेम गोज फॉर द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में अगर मान लीजिए डेली बेस पे आप नहीं कर पाए, तो ठीक है, मंथली मैगजीन से आपका रिवीजन हो जाएगा, लॉस कुछ नहीं है। लेकिन जीएस में अगर आपने मिस कर दी चीज़ें, तो बहुत बड़ा लॉस है। और स्पेशली आप जो कॉलेज पर्सन हैं और जो वर्किंग पर्सन है, तो जो हमारा भी करंटली मैंने 25 और 26 का बैच लॉन्च किया है, तो वो आपको बहुत मदद करेगा। क्योंकि देखो आप लोगों के पास सिर्फ पढ़ने का टाइम है, रिसर्च करने का टाइम नहीं है। आपके पास अगर सिर्फ 5 घंटे का टाइम है, और उसमें भी अगर आप ढूंढोगे कि मेरे को क्या पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करूं, नोट्स बनाऊंगा, फिर ये मैगजीन फॉलो करूं, तो आपका बहुत टाइम जाएगा। तो इसीलिए जो हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो बहुत ही एकदम सिंपल है कि भाई हर सब्जेक्ट का एक एक डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर लेक्चर्स हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्ट होंगे, जिसमें कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, तो उसको डायरेक्टली आई विल बी रिजॉल्विंग। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन पे हमारी वेबसाइट है, तो आप एक बार वेबसाइट विजिट करिए। तो कोर्स सेक्शन में आपको जो हमारा एक इस साल का फुल फ्लेजेड हमने बैच लॉन्च किया, तो वो एक बार विजिट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी खुद से आप प्रिपरेशन करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा यू हैव टू बी क्या कहते हैं, अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने टाइम को बचाना पड़ेगा। डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई देखो 5-6 घंटे बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5-6 घंटे में बात नहीं बनेगी। बट यस, आने वाले टाइम पे आपको थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ करना पड़ेगा। एंड बहुत ही कह सकते हैं कि लिमिटेड है आपके पास टाइम, तो यू हैव टू यूज़ इट वाइजली, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और अगर जो 2 साल बाद अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो देखो उनका तो काम बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे उनके पास एडवांटेज ये है कि डेली बेस पे आप जीएस पढ़िए, ठीक है। अगर आप डेली बेस पे थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर के नोट्स या न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं, तो दैट इज़ फाइन। करंट से भी आप अपडेटेड रहेंगे अगले 1 साल तक, तो वैसे भी करंट अफेयर की चिंता नहीं करनी है। एंड उसके बाद बचा ऑप्शनल। ऑप्शनल हफ्ते की सिर्फ 2 दिन भी पढ़ोगे, तो आप अपना 1-1.5 साल भी लेके चलते हो ऑप्शनल, 1 साल इज़ फाइन। तो मुझे लगता नहीं है कि 26 वालों को ज़्यादा दिक्कत होगी इफ़ दे आर कंसिस्टेंट। लेकिन 25 वालों को थोड़ा सा यहाँ पे पुश करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन लेके चलिए कि जीएस आपका 25 वाली स्ट्रैटेजी मैं कुछ दिन में लाने वाला हूँ, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टाइमलाइन सेट कर सकते हैं, है ना, अपना रूटीन सेट कर सकते हैं। तो उसमें मैं एक प्रॉपर बता दूंगा कि कब तक आपके जो जीएस है कवर होने चाहिए, ऑप्शनल कब से कब तक आप लेके चल सकते हैं, कितना कितना टाइम आपने किस चीज़ में देना है, तो वहाँ से आपको मदद मिल जाएगी। तो इन शॉर्ट देखो, टाइम मैनेजमेंट का बहुत सिंपल सा एक रूल होता है यार, कि सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के लिए देखो टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। कि अगर आप बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि टाइम ही नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं 3-4 घंटे भी नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो यार देखो ये हमको खुद से पूछना है कि भाई अगर मैं यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को दे रहा हूँ
और मैं अगर 4-5 घंटे भी नहीं निकाल पा रहा हूँ पढ़ाई के लिए, तो फिर कैसे बात बनेगी। तो ये मान के चल लीजिए कि जो 25 में अटेम्प्ट दे रहा है तो 6 आवर्स एक बहुत ही वर्स्ट के सिनेरियो में बहुत मिनिमम टाइम है, इतना तो निकालना ही है। अगर बाई चांस आप नहीं निकाल पाते, आपको लगता है कि मैं 6 घंटे नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो आप अपना अटेम्प्ट बढ़ा दो ना, 26 को अटेम्प्ट करिए। सिर्फ एग्ज़ाम को देना जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई मेरे को सिर्फ देना है, कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ का। अच्छे से प्रिपरेशन करके देंगे तो कुछ बात बनेगी, ठीक है। तो इस रूल को सिंपल याद रखिए, डेली बेस पे आपने जीएस को टारगेट करना है, मिनिमम 4 आवर्स 1 सब्जेक्ट, ठीक है। एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तब दूसरे पे जंप करना है और पहले वाले को रिवीजन में लेके चलना है। वीकेंड्स में अपने ऑप्शनल को टारगेट करिए, दैट्स इट। संडे को पीवाईक्यूज एंड टेस्ट लगाइए अच्छे से। और जो आपका जो कॉलेज टाइम हो गया या जो वर्किंग टाइम या ट्रैवलिंग टाइम है, वहाँ पे आपने टच करना है करंट अफेयर्स को एंड रिवीजन को, दैट इज़ इट। सिर्फ इतना भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो टाइम है वो अच्छे से मैनेज होगा, ठीक है। तो आई होप जो आपके डाउट्स थे वो थोड़े क्लियर हो गए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।